हेलो फ्रेंड्स। मर्क्यूरी बेस्ड ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग डिवाइस यानी कि जिसको क्लिनिक में डॉक्टर यूज़ करते हैं, जिसमें मर्क्यूरी भरा होता है और मैनुअल बीपी मेजरमेंट जिससे करते हैं, वो ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग डिवाइस क्या अच्छा है? क्या वो रिकमेंडेड है? क्या हर व्यक्ति को अपने घर पे वही लाना चाहिए और वही सीखना चाहिए? क्या है इसके फ़ायदे, क्या है इसके नुकसान, आज जानने का प्रयास करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। यूजुअली इसके फ़ायदे ये हैं कि काफ़ी एक्यूरेट है, बशर्ते इसको जो डॉक्टर चेक कर रहा हो वो मैनुअल गलतियां ना करे, वो सावधानी पूर्वक अगर ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करता है तो ये काफ़ी अच्छा और एक्यूरेट माना जाता है। इसको यूज़ किया जा सकता है बशर्ते करने वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो और बहुत ज़्यादा सावधानी बरते। अगर क्लिनिक पर भी इसको कोई रेगुलर स्टाफ करता है या कोई ऐसा डॉक्टर इसको मेजर करता है जो बहुत एक्यूरेट नहीं है, लापरवाही बरतता है, तो इसमें भी रीडिंग्स गलत आ सकती है। लेकिन अच्छे से मेजर किया जाए तो ये काफ़ी एक्यूरेट होता है, गलतियों के चांसेस कंपेरेटिवली कम होते हैं। इसके अलावा ये लंबा चलता है। डिजिटल डिवाइसेस में क्या है, बैटरी का प्रॉब्लम रहता है, कई बार वो डिवाइसेस साल डेढ़ साल में ख़राब हो जाते हैं और उनकी लॉन्जिटिविटी या चलने के चांसेस कंपेरेटिवली कम होते हैं। मर्क्यूरी बेस्ड डिवाइस थोड़ा स्टर्डी रहता है, तो ये लंबे टाइम तक चलता है। सस्ता भी ये रहता है क्योंकि डिजिटल बेस्ड डिवाइसेस कोई भी जो है वो आज की डेट में 1000, 1500, 2000 से कम में नहीं आते, जबकि मर्क्यूरी बेस्ड डिवाइस ज़्यादातर 400, 500, 1000 इस रेंज में आते हैं, मतलब थोड़े कंपेरेटिवली चीपर भी रहते हैं। इसमें जो रीडिंग्स रहती है ज़्यादातर विजुअल बेस्ड रीडिंग्स रहती है, तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो हैं उसको बार बार असेस करके अपनी रीडिंग्स को असेस कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं और रियल टाइम मॉनिटर करके आपकी पल्स रीडिंग को, मर्क्यूरी कॉलम के मूवमेंट को असेस करके कुछ और एक्स्ट्रा बातें भी पता कर सकते हैं, जो कि रूटीन व्यक्ति के लिए जानना उतना ईजी नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि कुछ एक्स्ट्रा बातें भी इसमें जानने को मिलती है यदि मर्क्यूरी के कॉलम को असेस किया जाए तो। और इसको कैलिब्रेट करना भी कंपैरेटिवली इजी है। इसको बहुत ज़्यादा कैलिब्रेशन की तो वैसे ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ज़्यादातर मर्क्यूरी बेस्ड डिवाइसेस जो है, मर्क्यूरी बेस्ड स्फिग्मो मैनोमीटर्स को बोलते हैं, वो डिवाइसेस जो है वो अपने आप में एक्यूरेट रहते हैं। बहुत ज़्यादा कैलिब्रेशन की ना तो ज़रूरत पड़ती है, और अगर पड़ती भी है तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ या बहुत ज़्यादा डिजिटल मैनेजमेंट और स्किल के लिए कोई बड़ा सेंटर्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लोकल लेवल पर भी इसको मैनेज किया जा सकता है। ये तो हुआ इसके फ़ायदे। नुकसान क्या है? नुकसान सबसे बड़ा ये है कि मर्क्यूरी अपने आप में काफ़ी टॉक्सिक सब्सटेंस है। कई बार वो घर पर ऐसा हो सकता है कि गिर जाए, टूट जाए, मर्क्यूरी घर में बिखर जाए। आपने काफ़ी बार देखा होगा कि मर्क्यूरी डिवाइस गिर के टूट जाती है और उसके छोटे बबल्स जैसे ड्रॉपलेट जो है वो फैल जाते हैं। ये बबल्स देखने और खेलने में तो काफ़ी ईजी और अच्छे लगते हैं, लेकिन ये काफ़ी टॉक्सिक होते हैं। छोटे बच्चों को खासकर एक सिग्निफिकेंट ब्रेन डैमेज कर सकते हैं, तो इनसे दूर रखना सबको आवश्यक है। ये आजकल बहुत सारे कंट्रीज़ में इसीलिए ही बैन हो गया है क्योंकि ये काफ़ी टॉक्सिक मेटल है। तो सबसे बड़ा मर्क्यूरी बेस्ड डिवाइस का प्रॉब्लम ये है कि ये काफ़ी टॉक्सिक होते हैं, और यदि गिर करके टूट जाए, क्योंकि ग्लास का बना हुआ बॉडी रहता है, जिनका कॉलम होता है वो ग्लास का होता है और बॉडी रहती है वो मेटल की होती है, तो अगर गिर गया तो ग्लास का कॉलम टूट जाता है और ये मर्क्यूरी फैल जाती है, जो कि काफ़ी डेंजरस हो सकता है। इसके अलावा एनवायरमेंटल हज़ार्ड है। इसको मर्क्यूरी वाले डिवाइसेस जब ख़राब हो जाते हैं तो उनको फेंकना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब जहाँ पे भी इसको फेंकेंगे या इसको डिस्पोज ऑफ करेंगे वहाँ पे मर्क्यूरी फैल सकती है, उसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है। यानी कचरे के ढेरों में भी इससे प्रॉब्लम हो सकती है। इसको प्रॉपर्ली डिस्पोज करना मुश्किल है, खासकर अगर ये टूट जाए तो उसको डिस्पोज करना और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस समय जो है आप इसको पकड़ने जाओगे तो ये छूट के निकल जाता है, बहुत ज़्यादा लिक्विड जैसा रहता है, तो इधर उधर चला जाता है। आप इसको वैक्यूम करने की कोशिश करोगे तो पूरे घर में फैल जाएगा, झाड़ू करने की कोशिश करोगे तो झाड़ू में चिपक जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा इसमें परेशान करता है यदि डिवाइस टूट जाए तो इसको मैनेज करना इतना ईजी नहीं है। दूसरे काफ़ी फ्रेजाइल भी होता है, गिरने पर डैमेज होने का चांस या ज़ोर से रख दिया तो टूट जाने का चांस रहता है, क्योंकि ग्लास का बना हुआ उसका मर्क्यूरी कॉलम रहता है, तो काफ़ी ज़्यादा नाजुक होता है। इसके अलावा इसका ऑपरेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, ज़्यादातर लोग इसको घर पर मैनेज नहीं कर सकते। घर पर यदि आपको मैनेज करना है तो आपको डिजिटल डिवाइसेस का ही सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि मर्क्यूरी बेस्ड डिवाइसेस को घर पर यूज़ ज़्यादा लोग अच्छे से नहीं कर पाते, गलतियाँ इसमें बार बार होती है। तो इसलिए मान के चलिए कि ये क्लिनिक के लिए ही बना हुआ डिवाइसेस है, डॉक्टर्स ही इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। घर पर कोई पैरामेडिकल स्टाफ आके कर जाए या घर का कोई व्यक्ति ट्रेन होकर इसको कर ले तो अलग बात है, पर ज़्यादातर लोग खुद से घर पर इसको कर पाए थोड़ा सा मुश्किल ही होता है। ये थोड़ा सा बल्कि भी होता है, इसको ले जाना कैरी करना थोड़ा भारी होता है, इसलिए इतना ईजी नहीं होता।
डिजिटल डिवाइसेस कंपैरेटिवली आजकल बहुत छोटे छोटे साइज़ में भी आने लग गए हैं, उसका कफ से भी ज़्यादा छोटे डिवाइस आने लग गए। अदरवाइज़ बीपी बेस्ड डिवाइसेस काफ़ी बड़े और बल्कि होते हैं और उसमें कफ को भरना और काफ़ी भारी होते हैं, कैरी करना सब जगह ईज़ी नहीं होता। 2-4 डिवाइसेस आप अगर कैरी करोगे तो आपका सूटकेस या बैग बहुत हेवी दिखने लगेगा या हेवी फील होने लगेगा। जबकि डिजिटल डिवाइस आप किसी काम के लिए भी लेके जा रहे हो, 10 भी लेके जाते हो तो ये बहुत हल्के होते हैं और बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं आजकल, इसलिए इसको कैरी करना कहीं पे भी मुश्किल है। बहुत ज़्यादा बल्क में भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो मुश्किल नहीं पड़ता। इसके साथ एक और डिसएडवांटेज ये है कि इसके साथ प्रॉपर मेजरमेंट करते आना चाहिए, इसके साथ गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज़ कई बार क्या है, जब कॉलम वगैरह चिपकने लगता है अलग अलग सीजन्स में तो कई बार रीडिंग्स काफ़ी गलत भी होने लगती है। तो मर्क्यूरी बेस्ड डिवाइस हमेशा आपको एक्यूरेट ही रीडिंग देगा, हर मौसम में ऐसा ज़रूरी नहीं है। थोड़ा बहुत इसमें वेरिएशन आ सकते हैं, खासकर तब जब इसे प्रॉपर तरह से यूज़ या स्टोर ना किया जाए तो। इसके अलावा आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अवेयर होने की आवश्यकता है वो है इसकी सेफ्टी कंसर्न। ये पूरी तरह से सेफ़ नहीं है। पूरी दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज़ में बैन कर दिया गया है। अपने इंडिया में बैन अभी तक नहीं है, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज़ में क्योंकि बहुत टॉक्सिक है इसलिए बैन कर दिया गया है। बहुत सावधानी पूर्वक ही इसका हैंडल करना चाहिए, बच्चों के हाथ में बिल्कुल नहीं देना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। और यदि इसमें कोई मेंटेनेंस वगैरह की आवश्यकता है तो जहाँ पे रजिस्टर्ड इनके जो आउटलेट्स है, जहाँ पे इनको प्रॉपर मैनेज और मेंटेन किया जाता है वहीं पर इनको दे। घर पर इनको छेड़छाड़ करके ठीक करने की या रिपेयर करने की कोशिश मत करिए क्योंकि मर्क्यूरी के फैलने का रिस्क काफ़ी होता है। ज़्यादातर सब जगह लोग डिजिटल डिवाइस या एंड्रॉइड डिवाइसेस ही यूज़ करते हैं। एक डिजिटल मैनुअल टाइप डिवाइस भी आता है जिसमें दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, यानी उसमें मर्क्यूरी नहीं होता है, खाली उसमें एंड्रॉइड डिवाइस होता है। इसमें उठाने कॉलम भरने का और नीचे आने का तरीका बिल्कुल वही होता है जैसा कि स्फिग्मोमैनोमीटर में होता है, लेकिन वो मर्क्यूरी होने के बदले वो एनोरॉइड होता है, यानी वो डिजिटल कॉलम रहता है जो ऊपर नीचे होता है, उसकी बेसिस पे जज किया जा सकता है बीपी कितना है। ये कंपैरेटिवली काफ़ी जगह लोग यूज़ करने लगे। ये पूरी तरह डिजिटल नहीं होता। पूरी तरह डिजिटल में तो ये कि आपने बांध दिया और वो अपने आप ही डायरेक्ट डिजिटल रीडिंग दे देता है। ये वैसा होता है कि इसमें काम स्फिग्मोमैनोमीटर जैसा ही होगा, लेकिन आपको मर्क्यूरी के बदले जो है एक एयर कॉलम जैसा दिखेगा, एक काला कलर की लाइन दिखेगी और इससे आप मेजर करते हैं। इसको एनोरॉइड डिवाइसेस बोलते हैं। ये काफ़ी जगह आजकल यूज़ होने लगा। ये थोड़ा दिखने में भी ज़्यादा अच्छा दिखता है, ज़्यादा लेटेस्ट और सोफिस्टिकेटेड भी होता है और ज़्यादा सेफ भी होता है, तो काफ़ी जगह इसको आजकल प्रयोग किया जाने लगा है क्लिनिक्स पर। आज के टॉपिक में हमने बात करी मर्क्यूरी बेस्ड बीपी मॉनिटरिंग डिवाइसेस के बारे में। इसके अलावा हम एक सेपरेट वीडियो कर रहे हैं जिसमें हम डिजिटल डिवाइसेस पर बात करेंगे और एक और सेपरेट वीडियो करेंगे जिसमें डिजिटल वर्सेस मर्क्यूरी के कंपैरेटिव एनालिसिस पर बात करेंगे। तो उम्मीद करूँगा कि आप ये दोनों वीडियोस को भी चेकआउट करेंगे, इससे आपको कुछ और नई बातें जानने को मिलेगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर।